गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन सही दिख रही है मेरी? साउंड आ रहा है बच्चों? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, सभी ऑनलाइन आ जाइए। कल मैंने आपको बताया था कि कौन सी वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है? कल हमने किस तरीके से देखा था? कल हमने खुद के मैप से देखा था, खुद बनाया था हमने, बराबर है बच्चों? आज मैं आपको कुछ मैप दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको नियम लिखवाऊंगा, ठीक है? मुझे आपको नियम भी लिखवाने हैं सभी को। आप सभी को नियम भी लिखवाने हैं। स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री यूपीएससी कोचिंग, यूपीएससी कोचिंग में, ठीक है बच्चों? आज हम पढ़ने वाले यूपीएससी में क्या पढ़ना है? नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियां पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कल मैंने आपको नियम बताया, सिद्धांत बताया, कुछ कुछ पोर्शन लिखवाया है, कुछ पोर्शन समझाया लिखवाते लिखवाते आपको, ठीक है? तो आज आपको कुछ नियम लिखवाना है मुझे। आप नियम भी लिखेंगे मेरे साथ, ठीक है? उसके पहले मैं आपको आज कुछ मैप दिखा दूंगा, ठीक है? ये देख लीजिए आप मेरे साथ। सबसे पहले ये सभी देखेंगे, सभी देखेंगे। यहाँ पर हमारे वर्षावन पाए जाते हैं बच्चों। कल बताया था मैंने आपको, ये इक्वेटर है, देखिए यहां से इक्वेटर जाता है हमारा। एक मिनट रुकेंगे, सभी ध्यान देंगे। दिख रहा है आपको ये हमारा कौन सा एरिया था? ये हमारा इक्वेटर का एरिया था, बराबर है? यहाँ पे मैंने बताया था आपको, इस तरीके से सेलवास वन पाए जाते हैं, त्रिस्तरीय वन। इस तरीके से दिख रहा है आपको, घनदाट दिख रहा है आपको, सभी को दिख रहा है? इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्यों नहीं पाए जाते वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है? इतना एरिया देख लीजिए आप सभी। ये लिखवाया था हमने कल आप सभी को। अफ्रीका का देखा था हमने कल, अफ्रीका के बारे में देखा था बच्चों। सॉरी, अफ्रीका नहीं, हमने कौन सा देखा था कल? एक मिनट। कल हमने उत्तर अमेरिका देखा था, ठीक है? इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे, एक मिनट रुकेंगे सभी। ये देख लीजिए सभी, इस मैप को ध्यान से देखिए, फिर मैं बताता हूं आप सभी को। सभी देखेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों सभी। और कल जो मैंने आपको लिखवाया उसके बारे में सोचे, कल कल के बारे में जो मैंने लिखवाया उसके बारे में देखे आप सभी। एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, सभी ध्यान देंगे अब जो मैं बताने जाने वाला। देखा आप सभी ने? यहां हमने क्या देखा था कल? यहां हमने गरम प्लस आर्द्र देखा था, गरम प्लस आर्द्र। यहाँ कौन सी वर्षा होती है? यहाँ संवहनीय वर्षा होती है, देखा था? दिख रहा है आप सभी को? एक मिनट रुकेंगे। यहाँ देखिए अच्छे से, इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को देखिए सभी। ये दिख रहा है आपको? सिर्फ इतने पोर्शन को देखिए आप। ये कौन सा? गरम प्लस आर्द्र, यहाँ संवहनीय वर्षा हुई थी, संवहनीय वर्षा। और आपको दिख रहा है यहाँ मैंने आपको हरे भरे बड़े बड़े पेड़ दिखाए थे, बराबर है? अमेजोन के पेड़, ठीक है? अमेजोन के पेड़ पाए गए थे। यहाँ देखिए कितना घनदाट पेड़ है, ठीक है? ये दिख रहा है आप सभी को, हरा भरा दिख रहा है आपको? ये त्रिस्तरीय वन बताए थे मैंने आपको, त्रिस्तरीय वन। सेल्वोस वन कहा जाता है इन्हें, ब्राजील के सेल्वोस वन। ये बताया था आपको, ब्राजील के सेल्वास वन। दिख रहा है आपको कितना घनदाट? और ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ, ये हमारा ब्राजील का पठार था यहाँ पर, बराबर? ये पूरा इधर से हमारी वर्षा आ रही थी, हवा के साथ, पवन के साथ, बराबर? यहाँ वर्षा हुई, देखिए आपको दिख रहा है हरा हरा
कितना घनदाट दिख रहा है आपको, हरा हरा देखिए, ग्रीनरी दिख रहा है पूरा। यह हमारी पर्वतीय वर्षा बताया था आपको मैंने, जो कल आपको बताया था। देखिए अपना मैप देखिए जो मैंने बनाया था आप सभी को, जो आपके साथ बनाया था मैंने मैप, वो देखिए आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ। यह हमारी पर्वतीय वर्षा है बच्चों, पर्वतीय वर्षा दिख रहा है आपको, पर्वतीय वर्षा दिख रहा है, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं जो मैंने आपको कल पढ़ाया था वो राइट तो पढ़ाया था ना, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सर रॉन्ग पढ़ाते हैं। इन वनों को क्या कहा जाता है, विषुववृत्तीय वर्षावन, ये भी लिखवाया था मैंने आपको, दिख रहा है आपको ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, विषुववृत्तीय वर्षावन, इन्हें क्या कहा जाता है, विषुववृत्तीय वर्षावन, ये लिखा था हमने। इनके नाम भी बताया था मैंने आपको, महागनी और रोजगनी, इनके नाम बताए थे आपको मैंने, महागनी और रोजगनी, लिख लीजिए। ये बताया था मैंने आपको कल बच्चों सभी को, याद आ रहा है सभी को। यहाँ क्या बताया था आपको, ताप और गर्म क्षेत्र होगा, ताप, ताप कैसा होगा, गर्म होगा, ये लिखवाया था। और आर्द्र कैसी होगी, आर्द्रता भी ज्यादा होगी, ये बताया था मैंने आपको, आर्द्रता ज्यादा होगी, ये भी लिखवाया था मैंने आप सभी को, ठीक है। याद आ रहा है सभी को अभी। एक मिनट रुकेंगे बच्चों। एक मिनट बच्चों, ठीक है, एक मिनट रुकेंगे सभी। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक है बच्चों, ये लिखवाया था मैंने कल आप सभी को, ठीक है, ध्यान देंगे अभी। एक मिनट, ठीक है, मैं फ्रेश पेज ले रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा आ गया ये, वही देख रहा हूँ मैं, बोर्ड छोटा क्यों हुआ है बच्चों, ठीक है, एक मिनट रुकेंगे सभी। ठीक है, अब हो गई स्क्रीन सही, ठीक है। आ जाइए सभी, जल्दी जल्दी देख लीजिए, मैं जो समझा रहा था उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये बताया था मैंने आप सभी को कल, ये एरिया बताया था मैंने आप सभी को, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम बच्चों, ध्यान दीजिए सभी, ठीक है, इतना पोर्शन बता दिया था मैंने कल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, कुछ मैं नियम लिखवाने वाला हूं आप सभी से, आपको नियम लिखने हैं अभी, ठीक है। तो समझ आ गया, ये देखिए आपको दिख रहा है, या हमारा, ये कौन सा क्षेत्र था हमारा, सभी बताएंगे। ये हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्षेत्र था, यहाँ मैंने घास के मैदान बताए थे आप सभी को, बराबर है, याद आ रहा है सभी को, यहाँ घास के मैदान बताए थे। ये हमारे कौन से क्षेत्र थे, घास के मैदान, घास के मैदान। एक मिनट रुकेंगे बच्चे सभी, ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं फिर से पीडीएफ ओपन कर रहा हूं, ठीक है।
एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट करने दीजिए मुझे। ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम आगे। नियम लिखवाना है आप सभी को, ठीक है। आप फ्रेश पेज ले लेंगे, आप सभी सभी बच्चे फ्रेश पेज ले लेंगे, ठीक है। सभी बच्चे क्या करेंगे अभी, फ्रेश पेज ले लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फ्रेश पेज ले लीजिए, ये वाला। आपको कुछ लिखवाना है मुझे अभी, ठीक है। अच्छा वो बता रहा था मैं, एक मिनट, ग्रासलैंड वाला बता देता हूं मैं। ये देखिए, ये हमारा जो क्षेत्र है, ठीक है, ये ग्रासलैंड वाला क्षेत्र। यहाँ क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ हमारे घास के क्षेत्र मिलेंगे, बराबर है। यहाँ हमारे सूखे घास के क्षेत्र मिलेंगे, सूखे घास के क्षेत्र, ये बताया था मैंने आपको। क्यों? क्योंकि इनके पास गर्म तो होगा लेकिन पानी नहीं होगा, बराबर है। ये क्षेत्र कैसे होंगे, गर्म होंगे लेकिन इनके पास पानी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है आप सभी को कोल्ड डेजर्ट स्क्रब। ये देखिए, यहाँ मैंने बताया था आप सभी को, यहाँ होंगे हरे घास के मैदान, ठीक है। ये देखिए, यहाँ होंगे हरे घास के मैदान, ये लिखवाया था मैंने, हरे घास के मैदान होंगे। कोल्ड डेजर्ट है शुष्क, सॉरी, ठंडा प्लस, ठंडा प्लस क्या बताया था मैंने, अर्धशुष्क। ठंडा प्लस अर्धशुष्क, ये बताया था आप सभी को। आपके बुक में लिखा भी होगा, कल की नोट्स लिखी होगी आपके पास। और फिर ये देखिए, ये भी क्षेत्र बताया था मैंने आपको, इस तरीके से हवाएं आती है। तो यहाँ कैसे वर्षावन होंगे हमारे, इस तरीके के वर्षावन होंगे, बराबर है। तो दिया हुआ है यहाँ पे, बराबर है। और ये हमारा देखिए एंडीज पर्वत दिख रहा है आप सभी को, बराबर है। ये पर्वत दिख रहा है एंडीज पर्वत, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ हमारे सूखे घास के क्षेत्र होंगे, सूखे घास के क्षेत्र। ये हमारे भूमध्य सागरीय मैदान होंगे, इसके बारे में मैंने नहीं बताया, बताऊंगा बाद में आप सभी को, बराबर है। और इस क्षेत्र को देखिए, आपको यहाँ कैक्टस बताया था मैंने, कैक्टस, ठीक है। इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। जो मैंने चीजें बताई है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा सभी अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। अब मैं नियम नियम लिखवा रहा हूं, आप नियम लिखेंगे मेरे साथ। लिखिए नियम, ठीक है, यहां लिखेंगे आप, नियम लिखेंगे, नियम लिखिए सभी नियम। जो इंपॉर्टेंट नियम है वो लिखवा रहा हूं मैं आप सभी को, ठीक है। 3 कॉलम करेंगे कल के जैसे, सभी सभी बच्चे कल के जैसे इस तरह 3 कॉलम करेंगे, 1, 2, 3, इस तरीके से सभी कॉलम कर लेंगे, बना लीजिए। 3 कॉलम बना लेंगे बच्चों, बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है। आपको यहां लिखना है तापमान, आर्द्रता और वनस्पति। क्या लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे तापमान, आर्द्रता और वनस्पति। ये नियम दे रहा हूं मैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। वनस्पति जो कल लिखवाया था वो समझाने के दृष्टिकोण से लिखवाया था, उसमें एक ही क्षेत्र के बारे में कंसेप्ट दी थी। आज आज आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में कंसेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। लिखेंगे मेरे साथ सभी, कर लीजिए, तापमान, आर्द्रता और वनस्पति।
आपको लिखना है यहाँ पहला उष्ण लिखेंगे, यहाँ उष्ण, उष्ण लिखेंगे, लिखिए उष्ण। अगर तापमान ज्यादा है, ठीक है, आपको लिखना है वहां, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं ताप ज्यादा है, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन दे रहा हूं, आपको लिखना है ताप ज्यादा, इस तरीके से, ठीक है। अगर ताप ज्यादा है और आर्द्रता भी ज्यादा है, हमारा ज्यादा का सिंबल इस तरीके से होगा, कम ज्यादा का, देखिए ज्यादा का इस तरीके का होगा, कम ज्यादा इस तरीके का होगा, फिर कम इससे होगा, ठीक है। ये लिखेंगे आप सभी, मैं जो बता रहा हूं। अगर आपको ये नहीं लिखना है इस तरीके से, तो आप मैं जो बोल रहा हूं वो भी लिखेंगे। अगर तापमान ज्यादा है, ठीक है, तापमान ज्यादा है और आर्द्रता भी ज्यादा है, ठीक है, पानी, आर्द्रता भी ज्यादा है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा लिख लीजिए। तो वनस्पति के वन कैसे होंगे? घने वन, लिखेंगे घने वन, घने वन और सघन वन, सघन वन, लिखिए घने वन और सघन वन, घने वन और सघन वन। घने वन और सघन वन लिखिए। घने वन और सघन वन, एक, घने वन और सघन वन, अब बराबर हो गया, ठीक है। घने वन और सघन वन लिखिए पहला। और ये वन कैसे होंगे? विषुववृत्तीय वन, विषुववृत्तीय वन, विषुववृत्तीय वन लिखेंगे सभी। पहला हो गया हमारा, अगर उष्णता, उष्ण क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र, तो तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगी, तो वन कैसे होंगे? घने वन, सघन वन, विषुववृत्तीय वन, लिख लीजिए। और पानी की मात्रा कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे आप सभी, 200 सेंटीमीटर। अब दूसरा लिखेंगे आप, दूसरा लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है। क्षेत्र कैसा है? उष्ण, उष्ण क्षेत्र, लिखेंगे उष्ण क्षेत्र। और तापमान कैसे? ऊंचे, तापमान ज्यादा है, ज्यादा, ठीक है, ताप कैसा है? ज्यादा, लिखेंगे आप। और वर्षा कैसी है? वर्षा ज्यादा है, लेकिन कितनी? 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी सिर्फ। आर्द्रता कितनी है? 100 सेंटीमीटर वर्षा, ये लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर वर्षा। उष्ण क्षेत्र है बच्चों, उष्ण क्षेत्र, ये लिख लीजिए, उष्ण क्षेत्र। तो वनस्पति कैसे होगी हमारी? खुले वन हो गए हमारे, ठीक है, ये हमारे सघन वन थे, इस तरीके से एकदम, इस तरीके से सघन वन थे, ठीक है। यहाँ वन कैसे होंगे? खुले वन, लिखेंगे खुले वन, इस तरीके से होंगे वन, इतने इतने डिस्टेंस पर होंगे खुले वन, लिख लीजिए। ये चित्र भी बना लीजिए, ठीक है, चित्र भी बना लीजिए, लिख लीजिए। और इसके नीचे लिखेंगे नोट, यहां पे लिखेंगे आप इंपॉर्टेंट नोट, यहां लिखेंगे आप भारत में मानसूनी वन मिलते हैं, यहां लिखेंगे आप एग्जाम्पल, भारत में मानसूनी, मानसूनी वन मिलते हैं, लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, भारत में मानसूनी वन मिलते हैं और खुले वन होते हैं, ठीक है। भारत में कैसे वन होते हैं? खुले वन, लिखेंगे खुले वन, लिखिए खुले वन होते हैं, मैं बता रहा हूं आप सभी को, लिखेंगे खुले वन होते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। अब आगे मैं बना रहा हूं यहां पर फिर से, ठीक है, बना लिया सभी ने? वही लिखूंगा मैं यहां, क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता,
यहाँ क्या आएगी वनस्पति। ठीक है, अब लिखेंगे आप तीसरा, क्षेत्र कैसा होगा, उष्ण। उष्ण, ठीक है, अगर क्षेत्र उष्ण होगा लिख लीजिए। अगर क्षेत्र कैसा हमारा उष्ण है और तापमान कैसा ऊंचा, ताप ऊंचा या ज्यादा, ठीक है, ताप ज्यादा है, इस तरीके का मैंने बताया आपको डायरेक्शन देनी है। ठीक है, तापमान ऊंचा है और आर्द्रता कैसी है, पानी कम है। ठीक है, आर्द्रता कम है, पानी कम, कितना डिग्री तक हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीमीटर से 70 डिग्री सेंटीमीटर तक, 100 से 70 के बीच, 100 से 70 के बीच लिखेंगे, पानी कम 100 से 70 के बीच। तो यहाँ उष्ण घास क्षेत्र होंगे। ठीक है, या घास कैसे होंगे, इस तरीके के उष्ण घास क्षेत्र। लिखिए सभी, उष्ण घास क्षेत्र, वनस्पति कैसी होगी, उष्ण घास क्षेत्र। ठीक है, लिखिए उष्ण घास क्षेत्र, लिखेंगे मेरे साथ, लिखते जाइए, उष्ण घास क्षेत्र। नंबर 4 लिखेंगे आप सभी, अगर क्षेत्र कैसा है, शीतोष्ण, कैसा है, शीतोष्ण, लिखेंगे क्षेत्र कैसा है, शीतोष्ण, इस तरीके से लिखिए, क्षेत्र शीतोष्ण, लिख लीजिए शीतोष्ण। क्या होगा अगर तापमान कम होगा, ठीक है, ताप थोड़ा कम, ठीक है, तापमान कितना है, थोड़ा कम, तो पानी क्या होगा, पानी भी कम होगा, 70 डिग्री से कम होगा। ठीक है, यहां लिखेंगे आप 70 सेंटीमीटर से कम, पानी 70 सेंटीमीटर से कम, लिखिए पानी 70 सेंटीमीटर से कम। तो क्या होगा, यहाँ शीतोष्ण घास क्षेत्र होंगे। ठीक है, या इस तरीके के घास होंगे, ये कौन से होंगे हमारे, शीतोष्ण, शीतोष्ण घास क्षेत्र, लिख लीजिए इतना, शीतोष्ण घास क्षेत्र लिख लीजिए। लिखिए शीतोष्ण घास क्षेत्र, लिख लीजिए इतना बच्चों। अब नेक्स्ट इस पे चलेंगे हम, यहाँ क्या लिखते हैं हम, क्षेत्र, एक मिनट मुझे लिखने दीजिए, क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता, वनस्पति। ठीक है बच्चों, अब हम पांचवा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे, अगर क्षेत्र हमारा गर्म, ठीक है, और तापमान क्या हमारा ऊंचा, तापमान ऊंचा, लिखिए तापमान ऊंचा या ज्यादा, और आर्द्रता नहीं है, ठीक है, पानी खत्म है, पानी समाप्त, कुछ भी पानी नहीं है, तो क्या होगी हमारी वनस्पति, होगी हमारी कैक्टस, कैक्टस होगी हमारी वनस्पति, इस तरीके की कैक्टस वनस्पति होगी हमारी, ये लिख लीजिए आप, इतना लिख लीजिए, वनस्पति होगी हमारी कैक्टस।
कैक्टस होगी, कैक्टस। तापमान ज्यादा है, पानी समाप्त है, ठीक है, गर्म क्षेत्र है। लिख लिया इतना सभी ने। अब आप सभी को क्या करना है, इतना इतना ही बताना था बच्चों, आप सभी को करना है अफ्रीका का मैप बनाइए सभी। एक मिनट, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। अफ्रीका का मैप बनाएंगे सभी। इस तरीके से बनाएंगे सभी अफ्रीका का मैप। सभी बना लेंगे अफ्रीका का मैप। ये हमारा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये आपको पता है ये कैसा क्षेत्र है, ये गर्म क्षेत्र है पूरा, ठीक है। लिख लीजिए इतना गर्म क्षेत्र। अब आप, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। 5 मिनट दे रहा हूं आप सभी को। आप सभी खुद से एक बार ट्राई कीजिए कि आपको वनस्पति समझ रहा है क्या। आपको देखिए, जो देख देख के बनाइए, जो नियम बताया मैंने, ठीक है। जो नियम बताया उस नियम से 5 मिनट आपको दे रहा हूं मैं, उस नियम से आप बनाइए। आपको गर्म क्षेत्र देखना है, आर्द्रता देखनी है, आपको पठार देखने हैं, आपको पर्वत देखनी है, आपको हवा का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। जो अभी तक मैंने आपको बताया है, इतने क्लासेस में जो बताया उसका निचोड़ अब आपको 5 मिनट में निकालना है, ठीक है। 5 से 6 मिनट है, कम पढ़ेंगे, 10 मिनट दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ट्राई कीजिए, अब ये ट्राई कीजिए। आपको 5 से 6 मिनट दे रहा हूं मैं, ठीक है, ट्राई कीजिए। उसके बाद मैं बताता हूं आपको कौन सी चीजें कहाँ आएगी। आपको वनस्पति आप खुद से ढूंढिए, ठीक है। आपका टाइम होता है स्टार्ट, अब कीजिए, 5 मिनट आप सभी के पास। एक हिंट देता हूं मैं आप सभी को, ठीक है, एक हिंट देता हूं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये गोला बना लेना है, ठीक है। चलिए 10 मिनट देता हूं मैं आप सभी को। इस तरीके का गोला बना लेना है आपको, ठीक है। ये आपको पता है, ये 0 डिग्री, ये 30, ये 60, ये 30, ये 60, इस तरीके का बना लीजिए। फिर आपको क्या करना है, हाई प्रेशर कौन सा है, एक मिनट, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो, ये हाई। इसमें आपको देखना है विंड की डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके की विंड की डायरेक्शन आती है, एक मिनट रुकेंगे। हमारी विंड की डायरेक्शन इस तरीके से आती है, इस तरीके से आती है, बराबर है। ये लिख लेना है आपको। ये लिखने के बाद आपको देखना है कि आपका क्षेत्र गर्म कौन सा है प्लस आर्द्र कौन सा है, ये देख लेना है आपको। फिर अगर गर्म आएगा तो शुष्क आएगा क्या, ठीक है। फिर उसके बीच में पर्वत आ रहा है क्या, पठार आ रहा है क्या, हवा की डायरेक्शन पर्वत पठार के बीच में आ रही है क्या, ये सब देखना है। और उसके बाद आपको इसकी जलवायु लिखनी है, ठीक है। जलवायु इसका, सॉरी, वनस्पति लिखनी है आपको। यहाँ पे कौन कौन की वनस्पति आएगी आपको देख लेना है, आपकी टेस्ट है ये। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आपको बताना है हाँ सर मेरा यहाँ पे ये पेड़ आया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरा ये कैक्टस आया था, यहाँ मेरा ये घास क्षेत्र आया था, यहाँ मेरा सूखा घास क्षेत्र आया, यहाँ मेरा हरा घास क्षेत्र आया, ठीक है, शीतोष्ण घास क्षेत्र, ये बताना है आपको, ठीक है। 5 मिनट है आप सभी के पास, वक्त लगता है, लीजिए 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट की आपकी टेस्ट है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। टाइम स्टार्ट होता है आप सभी का अभी, कर लीजिए सभी। 10 मिनट है सभी के पास, ठीक है। बनाइए टेस्ट। 10 मिनट की टेस्ट है बच्चों, मैंने बता दी हिंट आप सभी को। तब तक मैं 2 मिनट में आया, ठीक है। आप सभी, ये 10 मिनट की टेस्ट है आपकी। आपको पूरे अफ्रीका में कौन सी वन वर्षा, सॉरी, कौन सी वनस्पति होगी 0 से 30 ऊपर में दक्षिण में, सॉरी, 0 से 30 ऊपर में नॉर्थ में, और 0 से 30 नीचे दक्षिण में, ठीक है। आप सभी को 10 मिनट की टेस्ट है, बना लीजिए और बताइए मुझे। आपको नियम भी लिखवाया मैंने, ठीक है। मैं अभी आया, आप सभी को टेस्ट लिखनी है, बनाइए।
3 मिनट है सभी के पास, ठीक है बच्चों, निकालिए, जल्दी कीजिए। देखिए, इसका देने का उद्देश्य मेरा ये बता तो मैं भी सकता था, लेकिन अभी तक जो मैंने बताया है, आप अगर खुद से ट्राई करोगे एक बार, गर्म प्लस आर्द्र क्षेत्र कौन सा होगा हमारा, वो देखोगे तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कौन से वन कहाँ होंगे, ठीक है। आपको जो नियम मैंने बताया ये वाले, ठीक है, ये नियम देखने हैं आप सभी को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे पर्वत पठार कहाँ होंगे, ठीक है। यहाँ पर्वत पठार, ये आपको देखना है। हवा की दिशा, ठीक है, हवा मीन्स पवन की दिशा हमारी, पवन की दिशा, यह आपको पता होना चाहिए। आपको दाब पेटियां पता होनी चाहिए, ठीक है। जो 7 दाब पेटियां है उसमें से हवा की डायरेक्शन क्या होगी, ये कौन से गर्म महाद्वीप है या ठंडा महाद्वीप है, ये आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। 1 मिनट है सभी के पास, 2 मिनट और सभी के लास्ट, ठीक है। हवा पवन की दिशा पर्वत पठार पता होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों को तो शायद आ रहा होगा, ठीक है, जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको तो आ रहा होगा मुझे लगता है। अब ध्यान दीजिए, मैं बताता हूं, ठीक है। अब चेक कीजिए आप सभी मेरे साथ, अब चेक कीजिए आप सभी। आप सभी को पता है यहाँ पे एक एटलस पर्वत था, बराबर है। यहाँ पर एक एटलस पर्वत था हमारा, समझ में आ रहा है आप सभी को। और यहाँ पर हमारे पठार थे, ठीक है। यहाँ हमारा कौन सा था, मिटुम्बा, मुचिंगा, इस तरीके से था पूरा ये क्षेत्र, बताया था मैंने आपको, इस तरीके से था ये क्षेत्र, बताया था आप सभी को। उसके बाद यहाँ कौन सा था हमारा, यहाँ था हमारा ड्रेकन्सबर्ग, याद आ रहा है क्या बच्चों, ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग। यहाँ था हमारा मिटुम्बा, मुचिंगा, मिटुम्बा प्लस मुचिंगा था यहाँ पे, याद आ रहा है आप सभी को, मिटुम्बा प्लस मुचिंगा याद आ रहा है, ये देख लेना आप, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर है उनको याद होगा। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, पर्वत पठार देख लिए हमने, ठीक है, पर्वत पठार देख लिए, ध्यान दीजिए सभी। और आपको पता है ये क्षेत्र हमारा कैसा है, रेगिस्तान क्षेत्र है। जो जो चीजें पता है पहले आपको लिख लेनी है। ये कैसा हमारा, ये ऊपर का क्षेत्र कैसा है, ये हमारा सहारा मरुस्थल है बच्चों, इतना सहारा मरुस्थल है, यहां लिख लेना आप सभी को, सहारा, सहारा मरुस्थल, ये याद है आप सभी को। और यहां पर हमारे थे क्या, अगार, डारफुर, तिबोस्ती, ये छोटे पर्वत थे, बराबर है। ये अगार, डारफुर, तिबस्ती, ये छोटे पठार थे हमारे, ठीक है। ध्यान दीजिए अब सभी। अब मैंने आपको बताया था 0 से 30 में वर्षा कहां से होती है, उसके पहले हमें जानना है कि पवन की दिशा, बराबर है। ये 0 से 30 है, तो हमारी पवन ऐसी बहती है यहाँ, बराबर है, इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी, बराबर है, इस तरीके से हमारी पवन आएगी। और ये क्षेत्र कैसा हमारा, ये क्षेत्र हमारा विषुववृत्त वाला क्षेत्र है, विषुववृत्त क्षेत्र है, बराबर है। तो यहाँ यहाँ पे हमेशा क्या होती है, इस क्षेत्र में, यहाँ कांगो नदी बताया था मैंने आपको, बराबर है। तो ये क्षेत्र क्या होता है, हमेशा यहाँ बारिश होती है, बराबर है। तो ये क्षेत्र कैसा हमारा, गर्म प्लस आर्द्र। अब हम देखेंगे गर्म प्लस आर्द्र में कैसे वर्षा होती है, देखेंगे गर्म प्लस आर्द्र, ये हमारे विषुववृत्त वन है, तो हमारे ये वन कैसे होंगे बच्चों, ये वन हमारे सघन वन होंगे। तो यहां बना लेंगे आप सभी सघन वन, बना लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से वन होंगे, सघन वन होंगे, बना लीजिए सभी सघन वन, बराबर है। इस तरीके से सघन वन होंगे हमारे, बना लीजिए सभी, होंगे सघन वन। ये एरिया नहीं है हमारा, ठीक है, ये एरिया छोड़ दिया हमने फिलहाल, हमारा सघन वन होगा। आर्द्र प्लस गर्म प्लस आर्द्र होगा बच्चों, दिख रहा है आप सभी को, ध्यान दीजिए अच्छे से, गर्म प्लस आर्द्र दिख रहा है। ये पूरा महाद्वीप ही गर्म है, यहां बस हमारा कैसा होगा, ठंडा, और यहां कैसा होगा हमारा, ठंडा, ठीक है। दिख रहा है आप सभी को, ये हमारे कौन से वन है, वर्षावन या विषुववृत्तीय वन। आगे आपका पहला राइट हो गया, इतना पोर्शन देख लीजिए सभी। पता है साहिल क्षेत्र आता है आपका यहाँ पर,
दिख रहा है आपको ये इतना? ठीक है। उसके बाद हटा देंगे हम, 1 मिनट। ठीक है, ये मिटा, यहाँ पे हमारे पर्वत है, पता है आप सभी को, इतना बता दिया मैंने अभी। अब आप यहाँ देखेंगे, ये गर्म क्षेत्र है। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र है? ये क्षेत्र हमारा गर्म है। प्लस कैसा है? यहां से हवाएं जाएगी तो यहां बारिश होगी पहले। बराबर है, देखिए यहां बारिश होगी तो यहां हमारे वन होंगे, पर्वतीय वर्षा होगी। बराबर है, पर्वतीय वर्षा होगी, और यहां भी हमारे कैसे वन होंगे? सघन वन होंगे। बना लीजिए यहां सघन वन, इस क्षेत्र में सघन वन बना लीजिए। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां भी कैसे होंगे हमारे? सेम सघन वन होंगे। ठीक है, यहां भी। और ये गर्म प्लस अर्ध शुष्क क्षेत्र होगा, गर्म प्लस अर्ध शुष्क। तो यहां कौन से क्षेत्र होगा हमारा गर्म प्लस अर्ध शुष्क में? हमारे घास के मैदान। ठीक है, हमारे सूखे घास के मैदान। लिख लीजिए सूखे घास के मैदान, या लिखेंगे आप सूखे घास के मैदान, या सूखे घास। बराबर है, लिखिए सूखे घास। आर्द्र प्लस शुष्क में सूखे घास, सॉरी, आर्द्र प्लस अर्ध शुष्क में सूखे घास। और ये क्षेत्र कैसा होगा? ये क्षेत्र हमारा पूरा शुष्क होगा। बराबर है, ये क्षेत्र हमारा पूरा शुष्क होगा। यहाँ क्या आएंगे हमारे? कैक्टस। लिखिए यहाँ हमारे आएंगे कैक्टस, क्योंकि वर्षा यहां से सीधी जाएगी, यहां नहीं होगी, यहां हमारे होंगे कैक्टस। कैक्टस लिखिए, कैक्टस। तो सेम यहां भी होगा, वैसे यहां भी होगा हमारा ऊपर में, यह हमारा ऊपर भी होगा सूखे घास के मैदान। यहाँ क्या लिखेंगे आप? सूखे घास के मैदान। यहाँ भी होंगे हमारे सूखे घास के मैदान। मरुस्थल है हमारा, यहाँ लिखेंगे आप सूखे घास के मैदान। बना लीजिए। और ये हमारा क्षेत्र यहाँ क्या हो गया? हमारे कैक्टस। यहाँ क्या पाए जाएंगे आपको? कैक्टस। लिखिए आप कैक्टस, यहाँ लिखेंगे आप कैक्टस। लिखिए कैक्टस। किस किस का इस तरीके से आया है, जिस तरीके से मैंने बताया अभी? किस किस कमेंट कीजिए। बीच में आएंगे हमारा, दिख रहा है आपको? सेम जैसे हमारा ऊपर आ रहा है वैसे ही नीचे आ रहा है। बीच में हमारे सूखे घास के पेड़। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा? ये हमारे वर्षावन। ठीक है, विषुववृत्तीय वन। यह हमारे क्या है? सूखे घास के मैदान। यहाँ क्या आएगा हमारा? कैक्टस। यहाँ भी कैक्टस। और यहाँ एक विशेष आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय वनस्पति लिख लीजिए बस आप यहाँ पर। ये पोर्शन में क्या लिखेंगे आप? भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय। मैं बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है, लिखेंगे आप भूमध्य सागरीय वनस्पति। और नीचे ये क्षेत्र है हमारा, यहाँ जो मैं कर रहा हूं भाई, यहाँ भी लिखेंगे आप भूमध्य सागरीय वनस्पति। लिखेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति, लिख लीजिए। अब हम मैप में देखेंगे। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? 1 मिनट रुकेंगे, लिख लीजिए सभी। भूमध्य सागरीय वनस्पति। सभी लिखेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। 1 मिनट में मैप देख रहा हूं बच्चों। ठीक है, मैप के थ्रू आपको बताना है मुझे कुछ। ठीक है, इसमें आपको देखिए आप सभी अभी, तो इसमें आपको देखिए आप सभी, दिख रहा है आपको यहाँ वर्षावन?
दिख रहा है आपको ये एरिया दिख रहा है आपको पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यहां से इतना देखिए सभी, दिख रहा है आप सभी को। ये हमारे क्या है, विषुववृत्तीय वर्षावन, विषुववृत्तीय वर्षावन। और यहाँ क्या है हमारे, यहाँ है हमारे सूखे घास के मैदान, सूखे घास के मैदान। और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर हमारे कैक्टस, लिखेंगे आप कैक्टस। सेम यहाँ पर हमारा, यहाँ भी हमारे सूखे घास के मैदान, सूखे घास के मैदान। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये हमारी यहाँ पे आती है भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति, ये लिख लेंगे आप। और यहाँ भी आती है हमारी ये क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वनस्पति। और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कैक्टस, ठीक है, लिख लीजिए ये भूमध्य सागरीय वनस्पति, इतना लिख लेंगे सभी। लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, लिख लीजिए। अब आपको एक बताना है मुझे, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मरुस्थल क्यों दिख रहा है आप सभी को? अगर आप सोच सकते हो सर ये तो विषुववृत्त वाला पोर्शन है, आप में क्या ध्यान गया है इस क्षेत्र पर? इस क्षेत्र पर ध्यान गया आप सभी का? इस क्षेत्र पर ध्यान गया है क्या बच्चों? ये दिख रहा है आप सभी को, ये तो आपको मरुस्थल जैसा दिख रहा है, यहाँ पे जैसा मरुस्थल है, बराबर है, मरुस्थल दिख रहा है आप सभी को। आप तो कह सकते हैं सर ये तो इक्वेटर वाला पोर्शन है, यहाँ क्यों वर्षावन नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर हमारा माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो है, बराबर, ये ऊंचा क्षेत्र है, माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो, ठीक है। ये क्या है, माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो, तो क्या होता है, ऊंचे स्थान है ये, बराबर है। तो ऊंचे स्थान पर क्या होगी, ये स्थिति लागू नहीं होगी, लिखेंगे आप ऊंचे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर यह स्थिति लागू नहीं होगी, लागू नहीं होगी, लिख लेंगे ऊंचे स्थान पर यह स्थिति लागू नहीं होगी। कौन सी? गर्म प्लस आर्द्र इक्वल्स टू विषुववृत्तीय वर्षावन। कौन सी? विषुववृत्तीय वर्षावन, लिखेंगे विषुववृत्तीय वर्षावन, ये यहां पे लागू नहीं होगा, लिख लीजिए ये सिर्फ मैदानी क्षेत्र पर लागू होगा, ठीक है, लिखेंगे यह नियम मैदानी क्षेत्र पर लागू होगा, मैदानी क्षेत्र पर लागू होगा, लिखेंगे मैदानी क्षेत्र पर लागू होगा, लिख लीजिए यह नियम मैदानी क्षेत्र पर लागू होगा। क्योंकि यह उठा हुआ क्षेत्र है बच्चों, ठीक है, कैसा क्षेत्र है ये, उठा हुआ। आप यहां भी देख सकते हैं, ये लिख लीजिए पहले, यहां दिख रहा है आपको, यहां भी इक्वेटर पर होने के बावजूद ये कैसे है, ये उठा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, ये उठा हुआ क्षेत्र है। यहाँ आपको गियाना का पठार दिख रहा है, यहाँ भी उठा हुआ क्षेत्र, क्योंकि यहाँ देखिए ग्रीनरी है, यहाँ भी, ठीक है, ये दिख रहा है आप सभी को, लिख लेंगे सभी, ठीक है बच्चों, समझ गया। तो हमारा वनस्पति यहाँ पर, आज की वनस्पति यहाँ पर समाप्त होती है हमारी, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे मानव भूगोल, ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, मानव भूगोल। उसके पहले मैं आपको कुछ जो हमारा एशिया वाला पोर्शन बाकी था, ठीक है, उसके बारे में बता दूंगा। जो एशिया वाला थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी था हमारा, वो बता दूंगा मैं आपको। बाकी हम मंडे से
मानव भूगोल पे जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी पे स्टार्ट करेंगे हम। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।